नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेदक में फ़िरका वाराना तशद्दुद की इत्तला मिलने के फौरी बाद इंटेलिजेंस के चीफ शिवधर रेड्डी और SP मेदक से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरीन को मदद फराहम करने पर जोर दिया। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज़ खान ने मनासिक हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की तकमील पर तमाम हुज्जाज कराम को मुबारकबाद पेश की। कुवैत में आग लगने के वाक़े में तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले के गंगैया से तेलंगाना के NRIs के मसाइल के हल के लिए सरगर्म जहदकार भीम रेड्डी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए बात की। इमसाल सादत हज के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन हज को हर मामले में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात ना किए जाने की इसकी असल वजह बताई जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलावा खानगी ट्रैवल से जाने वाले आज़मीन की जानिब से इसी तरह की शिकायत मौसूल हुई है। हिंदुस्तानी आज़मीन के क़याम व ताम से लेकर उनके ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात में सऊदी हुकाम की जानिब से लापरवाही और तसाहुली बरतने की शिकायत है। मनासिक हज के आगाज़ के मौके पर मक्के मुकर्रमा से मिना रवाना होने के लिए वक्त पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी आज़मीन को मिना रवाना होने के लिए कई घंटों तक बसों का इंतज़ार करना पड़ा। बाज़ आज़मीन तो मिना में लम्हे आखिर में पहुँचे और जब मिना पहुँचे तो उन्हें ख़ैमों को हासिल करने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ी। बाज़ आज़मीन ने सऊदी हुकूमत के नाक़िस इंतज़ामात की तस्वीर रवाना करते हुए शिकायत की। ट्रेन में आज़मीन को सवार होने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा, जिनमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग आज़मीन थे जो व्हील चेयर घंटों लिफ्ट का इंतज़ार करते रहे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेदक में फ़िरका वाराना तशद्दुद की इत्तला मिलने के फौरी बाद इंटेलिजेंस के चीफ शिवधर रेड्डी और SP मेदक से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरीन को मदद फराहम करने पर जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर 4 ज़ख्मियों आरिफ समदानी, मोहम्मद नायब, मोहम्मद अतीक और ताहिर को बेहतर इलाज के लिए मेदक से प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इन तमाम का असरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने ज़ख्मियों से रात देर गए मुलाकात की और डॉक्टर से बातचीत भी की। क़ब्ल अज़ीं सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने भी DGP रवि गुप्ता, ज़िले SP और आला ओहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और शरपसंदों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मेदक के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा ईद उल अज़हा के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात करने पर जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 हफ्ते के दिन सुबह 12 साढ़े 12 के दरमियान में मेदक टाउन इंदिरापुरी कॉलोनी के पास में मदरसे मिनाजुलूम मदरसे के लोग, वहाँ के ज़िम्मेदार कुर्बानी के लिए जानवर लिए थे और उस जानवर को देखकर RSS के हिंदुवानी के चंद लोग आकर जहाँ पर मदरसा है वहाँ पर आसपास में गड़बड़ करें। उसके बाद वहाँ के मदरसे के ज़िम्मेदार DSP साहब को इत्तला देने पर DSP साहब आए और आकर वहाँ के जानवर्स को मदरसे को भेजे। उसके बाद वो मेडिकल के ऑफिसर्स को बताने की उन तमाम RSS के लोगों को तयफ़ुन दिया। उसके बाद वहाँ से चंद घंटों के लिए निकले। फिर उसके बाद से लगातार हज़ारों की तादाद में जमा होकर मेदक टाउन के अंदर जो मदरसे मिनाजुलूम के ज़िम्मेदार हैं जनाब बम्बई आरिफ साहब, उनके तमाम साथियों और कई मेदक के ज़िम्मेदारों को RSS हिंदुवानी जैसे लोग मारकर उनके हाथ पैर और सरों को खोल दिया गया और उसके बाद वो ज़ख्मी होने के बाद मेदक टाउन में पुलिस स्टेशन के अपोजिट में जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल को भी घेरा किया गया। उसके बाद हमारी जमात के मेदक टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब ने सदर मोहतरम को इत्तला दिए। सदर मोहतरम के बाद मुझको भी इत्तला देने के बाद मैं SP साहब से भी बात किया और सदर मोहतरम भी SP साहब से जो वाला स्वामी है उनसे बातचीत करे। उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज की गई, मगर इस तमाम अभी फिर फ़ोन आया वहाँ के चंद मेदक टाउन के रिपोर्टर्स तेलुगु पेपर्स के, उन्होंने बताया कि वहाँ के कशीदा हालात है और पूरे बाज़ार को बंद किया गया।
अभी हज़ारों की तादाद में आरएसएस हिंदुवानी के लोग निकल कर बाज़ार को बंद कर आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो मुसलमान दिख रहे हैं उन तमाम को मारा जा रहा है। और आज से 6 महीने पहले संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दौलताबाद हथनूरा जो मंडल है वहाँ पर भी हनुमान जयंती के नाम से जो जुलूस निकाला जाता है, उस दिन भी मैं समझता हूँ संगारेड्डी से 20 किलोमीटर दूर पर टाउन के बाजुक में वहाँ पर भी कई मुसलमानों को मारपीट कर दुकानों को जला दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदुवानी आरएसएस जैसे लोग मिलकर तेलंगाना के अंदर फसाद कराना चाहते हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूं कि फौरी अभी एमपी साहब भी नुमाइंदगी करें, जमात की तरफ से नुमाइंदगी की जा रही है। एमपी साहब भी डीजी साहब से, एसपी साहब से, तमाम से अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हालात कंट्रोल में आएंगे। मगर इस मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद संगारेड्डी के आसपास में 20 किलोमीटर दूर पर जो पिछले 6 महीने पहले हनुमान जयंती के नाम पर मारा गया था, अभी मेदक टाउन के अंदर जहाँ पर कसीर तादाद में रहते हैं वहाँ पर भी आज सुबह 12 बजे से जो मदरसे के लोग लाकर कुर्बानी देते हैं उस जानवर को बनकर और वहाँ के ज़िम्मेदारों को मारपीट किया जा रहा है। ज़िम्मेदारों के अलावा जो मुकामी लोग हैं उनको भी मारपीट कर दवाखानों में एडमिट है कई लोग। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर तफसीलात आएंगे, मैं फिर इंशाल्लाह आप तमाम के सामने बताऊँगा। मेरा बताने का मकसद, जमात कंप्लीट पूरी तरीके से नुमाइंदगी कर रही है। सदर मोहतरम खुद बड़े अल्लाह अहदेदारों से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एसपी साहब को भी अभी फ़ोन जा चुका होगा, एमपी साहब भी एसपी साहब से बात करें, डीजी साहब से बात करें, तमाम अहदेदारों से बात कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद, ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद देखिए जो संगारेड्डी के अंदर 6 महीने पहले जो वाक़या था आज मेदक टाउन के अंदर हुआ, ऐसे वाक़यात कई जगह पर हो रहे। पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो इलेक्शन से पहले, एमपी साहब के इलेक्शन से पहले महमनगर के आसपास में जो मकतल है नारायणपेट के अंदर एक विलेज है, वहाँ पर भी इसी तरीके से मारपीट की गई थी। मेरा बताने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने मनासिक हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की तकमील पर तमाम हुज्जाज कराम को मुबारकबाद पेश की। एहराम में मलबूस सफ़ीर हिंद ने मैदान अरफात से एक वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि 1,75,000 हिंदुस्तानी हुज्जाज ने अख्ताए आलम से आए हुज्जाज के साथ हज के वक़ूफ़ अरफा मुकम्मल किया। तमाम हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में इबादत में मसरूफ़ दिन गुजारा। बाद अज़ा मग़रिब व शब बसरी के लिए मुज़दलिफ़ा के लिए निकलेंगे। उन्होंने बताया कि अमूमी तौर पर तमाम हिंदुस्तानी हुज्जाज बखैर व आफ़ियत हैं। डॉक्टर सोहेल ने यह भी बताया कि इंडियन हज मिशन और सऊदी हुकूमत के मुताल्लिक़ा इदारे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मनासिक की तरतीब के मुताबिक हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सूरज निकलने के बाद मीना में अपने खैमों की जानिब लौटेंगे। रात या सुबह मुज़दलिफ़ा में चुने कंकरियों में से ज़ोहर से क़ब्ल बड़ी जमरात को कंकरियाँ मारेंगे। इसके बाद क़ुरबानी और हल्क़ बाल मुंडवाना करवाने के बाद हाजी एहराम खोल देंगे। गुस्ल के बाद तवाफ़ ज़ियारा के लिए मक्का जाएंगे। बाकी 2 दिन मिना में रहकर जमेरात जाकर कंकरियाँ मारने का अमल पूरा करेंगे। इस तरह हज के ये 5 दिन मुकम्मल होंगे। सऊदी आदाद व शुमार के मुताबिक इमसाल 21 लाख से कुछ ज़्यादा अफराद ने फ़रीज़े हज अदा किया और मजमूई एतबार से हज पुरअमन रहा।